चैप्टर 2 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब कानों के मसह से मुताल्लिक हदीस नंबर 101 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया तो अपने दोनों हाथ धोए, फिर एक ही चलो से कली की और नाक में पानी डाला एक और अपना चेहरा धोया और अपने दोनों हाथ एक एक बार धोए और अपने सर और अपने दोनों कानों का एक बार मसह किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदूसात 140 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 52 137 मतूला सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 28 36 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अल-तहारा 43 403 मुख्तसरा 52 439 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 5978 मसनद अहमद 1/26 करोड़ 83,65,703 सनन अल-दारमी अल-तहारा 29 7,23,724 मुख्तसरा नीज़ ये हदीस मुकर्रर है मुलाहज़ा हो 102 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 101 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब कानों का सर के साथ मसह करना और उनके सर के हुक्म में शामिल होने से मुताल्लिक हदीस नंबर 102 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो आपने एक चलो पानी लिया और कली की और नाक में डाला, फिर दूसरा चलो लिया और अपना चेहरा धोया, फिर एक और चलो लिया और अपना दाहिना हाथ धोया, फिर एक और चलो लिया और अपना बायां हाथ धोया, फिर अपने सर और अपने दोनों कानों के अंदरूनी हिस्सा का शहादत की उंगली से और उन दोनों के बैरूनी हिस्सा का अंगूठे से मसह किया, फिर एक और चलो लिया और अपना दायां पाँव धोया, फिर एक और चलो लिया और अपना बायां पाँव धोया। तखरीज दारदावा अंजर रकम 101 तहफ़ा अल-अशराफ 5978 हुस्न सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 102 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब कानों का सर के साथ मसह करना और उनके सर के हुक्म में शामिल होने से मुताल्लिक हदीस नंबर 103 तर्जुमा अब्दुल्लाह सनाबही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन वज़ू करते हुए कली करता है तो उसके मुंह के गुनाह निकल जाते हैं, जब नाक झाड़ता है तो इसकी नाक के गुनाह निकल जाते हैं, जब अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो इसकी दोनों आँख के पपोटों से निकलते हैं, फिर जब अपने दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथ के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि इसके दोनों हाथ के नाखूनों के नीचे से निकलते हैं, फिर जब अपने सर का मसह करता है तो गुनाह इसके सर से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो इसके दोनों कानों से निकल जाते हैं, फिर जब वो अपने दोनों पाँव धोता है तो इसके दोनों पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि इसके दोनों पाँव के नाखून के नीचे से निकलते हैं, फिर इसका मस्जिद तक जाना और इसका नमाज पढ़ना इसके लिए नफल होता है। क़तीबा की रिवायत में अन अलसनाबहियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल के बजाय अन अलसनाबहियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तहारा 6 282 मौता इमाम मालिक फ़िया 6 30 तहफ़ा अल-अशराफ 9677 मसनद अहमद 4/348,349 सही वज़ाहत गुनाह निकल जाते हैं इससे मुराद सगाइर गुनाह सगीरा हीना की कबाइर गुनाह कबीरा इसलिए कि कबाइर बग़ैर तौबा के मुआफ़ नहीं होते। मुसन्निफ़ ने इस बात पर इस्तिदलाल किया है कि दोनों कान सर ही का हिस्सा हैं क्योंकि सर पर मसह करने से दोनों कानों से ख़ताओं का निकलना उसी सूरत में सही होगा जब वो सर ही का हिस्सा हों। इस बाब में मुसन्निफ़ को अलाज़नन मन अर्रास वाली मशहूर रिवायत ज़िक्र करनी चाहिए थी, लेकिन मुसन्निफ़ ने इससे सिर्फ नज़र किया क्योंकि बाज़ लोगों ने कहा है कि हमाद को इस रिवायत के सिलसिला में शक है कि ये मरफ़ू है या मौक़ूफ़, नीज़ इसकी सनद भी कवी नहीं है, गिरचे मुतअद्दिद तरफ से मरूए होने की वजह से हुस्न दर्जा को पहुँच गई है। मुसन्निफ़ का इस रिवायत से एराज़ करके मज़कूरा बाला रिवायत से इस्तिदलाल करना उनकी दिक्कत नज़री की दलील है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 103 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब अमामा पर मसह से मुताल्लिक हदीस नंबर 104 तर्जुमा बिलाल कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के मौज़ू और पगड़ी पर मसह करते हुए देखा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 23 275 सनन अल-तिर्मिज़ी फ़िया 75 101 सनन इब्न माजा फ़िया 89 561 तहफ़ा अल-अशराफ 2047 मसनद अहमद 6 दिसंबर 13 14 15 सही वज़ाहत 1 हदीस में लफ्ज़ खुमार आया है, इससे मुराद पगड़ी ही है, इसलिए कि खुमार के मानी ही जिससे सर ढांपा जाए और मर्द अपना सर पगड़ी ही से ढांपता है, लिहाजा यहाँ पगड़ी ही मुराद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 104 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب امامہ پر مسح سے متعلق حدیث نمبر 105 ترجمہ بلال کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی مسند احمد 6/15 تحفہ الاشراف 2032 صحیح قال الشیخ الالبانی سکت عنہا الشیخ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 105 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب امامہ پر مسح سے متعلق حدیث نمبر 106 ترجمہ بلال کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی اور چمڑے کے دونوں موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 2043 مسند احمد 6/13 14-15 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 106 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب پیشانی اور امامے پر مسح کرنے کے متعلق حدیث نمبر 107 ترجمہ مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پگڑی اور چمڑے کے موضوع پر مسح کیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الطہارہ 23 سنن ابی داؤد فیہ 59 150,151 سنن الترمذی فیہ 75 100 تحفہ الاشراف 11494 مسند احمد 4/255 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 107 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب پیشانی اور امامے پر مسح کرنے کے متعلق حدیث نمبر 108 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں لشکر سے پیچھے ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہو گیا، تو جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو میں لوٹے میں پانی لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں دھوئیں اور اپنا چہرہ دھویا، پھر آپ اپنے دونوں بازوں کو کھولنے لگے تو جبہ کی آستین تنگ ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ کو اندر سے نکالنے کے بعد اسے آستین کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لیا، پھر اپنے دونوں بازو دھوئے اور اپنی پیشانی پگڑی اور موضوع پر مسح کیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الطہارہ 23 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 143 1236 تحفہ الاشراف 11495 موطا امام مالک الطہارہ 842 مسند احمد 4/2,48,251 سنن الدارمی الصلاۃ 81 1375 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 108 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب امامہ پر مسح کرنے کی کیفیت حدیث نمبر 109 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں دو باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کے متعلق کسی سے نہیں پوچھتا اس کے بعد کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف نکلے، پھر واپس آئے تو آپ نے وضو کیا اور اپنی پیشانی اور پگڑی کے دونوں جانب کا مسح کیا اور اپنے دونوں موضوع پر مسح کیا۔ دوسری چیز حاکم کا اپنی رعایا میں سے کسی آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہ گئے، چنانچہ لوگوں نے نماز کھڑی کر دی اور ابن عوف کو آگے بڑھا دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابن عوف کے پیچھے جو نماز باقی رہ گئی تھی پڑھی۔ جب ابن عوف نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جس قدر نماز فوت ہو گئی تھی اسے پوری کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11521 بھزا الاسناد وعامہ بغیر حزا الاسناد ومطولہ ومختصرہ فقد آخرجہ کلمن صحیح البخاری الودو 35 182 واو 48 203 الصلاۃ 7 363 الجہاد 90 2918 المغازی 81 4421 اللباس 10 5798 11 5799 صحیح مسلم الطہارہ 22 274 سنن ابی داؤد فیہ 59 149 سنن الترمذی فیہ 72 97 75 100 سنن ابن ماجہ فیہ 84 545 موطا امام مالک فیہ 841 مسند احمد 4244242424424824925025 سنن الدارمی الطہارہ 41 740 وتقدم اند المولف بارقام
79,8,21,07,108 वयाती इंदा बरकम 125 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही अलासनाद सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 109 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब पांग धोने के वाजिब होने के मुताल्लिक़ हदीस नंबर 110। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू में एड़ी धोने में कोताही करने वालों के लिए जहन्नम की तबाही है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदू 29 165 सही मुस्लिम अलतहारा 9 242 कद आखरजा सनन अलतरमजी अलतहारा 31 41 सनन इब्न माजा फ़िया 55 453 तहफ़ा अल अशराफ 14381 मसनद अहमद 223128243940494304471478 सनन अलदारमी अलतहारा 35 734 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से उन लोगों की तरदीद होती है जो पाँव के मसह को काफ़ी समझते हैं। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 110 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब पाँव धोने के वाजिब होने के मुताल्लिक़ हदीस नंबर 111। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वज़ू करते देखा तो देखा कि इनकी एड़ियाँ खुश्क होने की वजह से चमक रही थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू में एड़ियों के धोने में कोताही करने वालों के लिए जहन्नम की तबाही है, वज़ू कामिल तरीक़ा से करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 9 241 सनन अबी दाऊद फ़िया 46 97 सनन इब्न माजा फ़िया 55 450 तहफ़ा अल अशराफ 8936 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अलिम 3 60 वाओ 30 96 अलवुदू 27 163 मसनद अहमद 214193201205211226 सनन अलदारमी अलतहारा 35 733 वयाती इंदुल मुलिक बरकम 142 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 111 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कौन से पाँव को पहले धोना चाहिए हदीस नंबर 112। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा जिक्र करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ू करने में, जूता पहनने में और कंघी करने में ताकतवर दाहिनी जानिब को पसंद करते थे। शोभा कहते हैं, फिर मैंने अशद से मकाम वासित में सुना, वो कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम उमूर को दाहिने से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। फिर मैंने कूफा में इन्हीं कहते हुए सुना कि आप हत्ता अल मक़दूर दाहिने से शुरू करने को पसंद करते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदू 31 168 अलसलात 47 426 अलातुमा 5380 अल्लबा 37 5854 वाओ 77 5926 सही मुस्लिम अलतहारा 19 268 सनन अबी दाऊद अल्लबास 44 4140 सनन अलतरमजी अलसलात 316 608 10 उसी सनन इब्न माजा अलतहारा 42 401 तहफ़ा अल अशराफ 17657 मसनद अहमद 694114718718820221 वयाती अनद अल मौलिफ बारकाम 421 5062 5242 सही। वज़ाहत एक शोभा के इस कौल का माहसिल ये है कि मैंने इस रिवायत को अशद से दर्ज ज़ैल तीनों तरह से सुना है। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 112 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब दोनों पाँव को हाथों से धोने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 113। तर्जुमा अमारा कहते हैं, मुझसे कैसी ने बयान किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आपके पास पानी लाया गया तो आपने इसे बर्तन से अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, एक और इन्हें एक बार धोया, फिर अपने चेहरे और दोनों बाजुओं को एक एक बार धोया, फिर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को धोया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15648 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अमारा बिन उस्मान बिन हनीफ लेन अल हदीस हैं। वज़ाहत एक हदीस में फ़िक़ाल अली यदिया वारिद है। अरब कौल को मुख्तलिफ़ अफ़ाल व अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन क़ाल बीदा से लिया, क़ाल बरजला से चला और क़ालत ला अलैनन से इशारा किया मुराद लेते हैं। उसी तरह क़ाल अली यदिया मन अलाना से बर्तन से पानी दोनों हाथों पर अनडीला मुराद है। क़ाल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 113 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब उंगलियों के दरमियान खलाल करने से मुताल्लिक़
हदीस नंबर 114। तर्जुमा। लकीत बिन सबरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो कामिल वज़ू करो और उंगलियों के दरमियान फलाल करो। तखरीज दारदावा तहफ़ा अल-अशराफ 11172 सही। ये हदीस मुकर्रर है, मुलाहज़ा हो 87। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 114 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब कितनी मर्तबा पाँव धोना चाहिए। हदीस नंबर 115। तर्जुमा। अबूही वादी कहते हैं कि मैंने अली को देखा, इन्होंने वज़ू किया तो अपने दोनों पहुँचों को 3 बार धोया, 3 बार कली की और नाक में पानी डाला, 3 बार अपना चेहरा और 3-3 बार अपने दोनों बाजू धोए और अपने सर का मसह किया और 3-3 बार अपने दोनों पाँव धोए। फिर कहा, यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू है। तखरीज दारदावा ये हदीस मुकर्रर है, मुलाहज़ा हो 96 तहफ़ा अल-अशराफ 10321 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 115 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब धोने की हद से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 116। तर्जुमा। हमरान मूली उस्मान से रिवायत है कि उस्मान अन्हा ने वज़ू का पानी मांगा और वज़ू किया तो इन्होंने अपने दोनों हथेली 3 बार धो ली, फिर कली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना चेहरा 3 बार धोया, फिर अपना दायां हाथ कहनी तक 3 बार धोया, फिर उसी तरह अपना बायां हाथ धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर अपना दायां पाँव टखने तक 3 बार धोया, फिर उसी तरह बायां पाँव धोया। फिर कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मेरे उसी वज़ू की तरह वज़ू किया। फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करे, फिर खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़े और अपने दिल में दूसरे ख़यालात ना लाए तो उसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। एक तखरीज दारदावा ये हदीस मुकर्रर है, मुलाहज़ा हो 84-85 तहफ़ा अल-अशराफ 9794 सही। वज़ाहत। 1 ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि हाथ कहनी तक और पैर टखने तक धोया जाए और सर के मसह के अलावा सारे आज़ा 3-3 बार धोए जाएं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 116 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जूतों में वज़ू से मुताल्लिक़ यानी जूते पहनकर वज़ू करना। हदीस नंबर 117। तर्जुमा। उबैद बिन जरेज कहते हैं, मैंने इब्न उम्र से कहा कि मैं देखता हूँ कि आप चमड़े की उन सबती जूतों को पहनते हैं और उसी में वज़ू करते हैं। एक तो इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं पहनते और उनमें वज़ू करते हुए देखा है। सबती जूतों से मुराद बालों के बग़ैर नरी के चमड़े की जूतियाँ हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अबद 30 166 मतूला अल-लबास 37 5851 मतूला सही मुस्लिम अल-हज 5 1187 सनन अबी दाऊद अल-हज 21 1772 मतूला सनन अल-तरमज़ी अल-शमाइल 10 74 सनन इब्न माजा अल-लबास 34 3626 मौता इमाम मालिक अल-हज 9 31 मसनद अहमद 2/17 6,61,10,138 तहफ़ा अल-अशराफ 7316 सही। ये हदीस मुकर्रर है, मुलाहज़ा हो 2761 2953 5245। वज़ाहत। 1 यहाँ वज़ू से मुराद पाँव धोना है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 117 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 118। तर्जुमा। जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने वज़ू किया और अपने दोनों मौज़ू पर मसह किया तो उनसे कहा गया, क्या आप मसह करते हैं? इस पर इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसह करते देखा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 25 387 सही मुस्लिम अल-तहारा 22 272 सनन अल-तरमज़ी फ़िया 70 93 सनन इब्न माजा फ़िया 84 543 तहफ़ा अल-अशराफ 3235 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद फ़िया 59 154 मसनद अहमद 4/35 करोड़ 83,61,364 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 775 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 118 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 119। तर्जुमा। इमरू बिन उमैया ज़मरी से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया और दोनों मौज़ू पर मसह किया।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 48 2,04,205 सनन इब्न माजा अल-तहारा 89 562 तहफ़ा अल-अशराफ 10,701 मसनद अहमद 4/1,39,179 वाओ 5/2,87,288 सनन अल-दारमी अल-तहारा 38 737 बुज़ियादा अल-मामा सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 119 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 120 तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलाल सवाफ़ एक में दाखिल हुए तो आप क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए फिर निकले। उसामा कहते हैं कि तो मैंने बिलाल से दरियाफ़्त किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। बिलाल ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया चुनाचा अपना चेहरा और अपने दोनों हाथ धोए और अपने सर का मसह किया और दोनों मौज़ू पर मसह किया फिर नमाज अदा की। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2030 हुस्न सही मुबारद अल-ज़मान 151 वज़ाहत 1 असवाफ़ हरम मदीना को कहते हैं और मदीना में एक मकाम का नाम भी असवाफ़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 120 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 121 तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने दोनों मौज़ू पर मसह किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 48 202 तहफ़ा अल-अशराफ 3,899 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-तहारा 84 546 मसनद अहमद 1/15 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 121 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 122 तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौज़ू पर मसह के मुताल्लिक़ रिवायत की है कि इसमें कोई हरज नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 122 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 123 तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। जब आप लौटे तो मैं एक लोटे में पानी लेकर आपसे मिला और मैंने उसे आप पर डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ धोए फिर अपना चेहरा धोया फिर आप अपने दोनों बाजू धोने चले तो जिबा तंग पड़ेगी तो आपने इन्हीं जबा के नीचे से निकाला और इन्हीं धोया फिर अपने दोनों मौज़ू पर मसह किया फिर हमें नमाज पढ़ाई का टुकड़ा सही नहीं है जैसा कि ऊपर बयान हुआ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-7 363 25 388 मुख्तसरा अल-जहाद 90 2918 अल-लबास 10 5798 सही मुस्लिम अल-तहारा 23 274 सनन इब्न माजा अल-तहारा 39 389 मसनद अहमद 4/2,47,250 तहफ़ा अल-अशराफ 11,528 सही अल-असनाद लेकिन सल्ला बना का टुकड़ा सही नहीं है क्योंकि इस किस्सा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे सलात पढ़ी थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मीम लकन फूला बना ख़ता लाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान मक़तदी बाबन औफ फ़ी हज़ा अल-अक़सा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 123 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 124 तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। मगीरा एक बर्तन लेकर जिसमें पानी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे गए और आप पर पानी डाला यहाँ तक कि आप अपनी हाजत से फ़ारिग़ हुए फिर वज़ू किया और दोनों मौज़ू पर मसह किया। 2 तखरीज दारदावा तहफ़ा अल-अशराफ 11514 सही ये हदीस मुकर्रर है मुलाहज़ा हो 79 वज़ाहत 1 मुस्लिम की रिवायत में हत्ता फ़ारुग़मन हाजता के बजाय हन फ़ारुग़मन हाजता है यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फ़ारिग़ हुए तो मैंने आप पर पानी डाला तो आपने वज़ू किया। इसकी रूह से हत्ता का लफ्ज़ रावी का सहू है सही हन है और नोवी ने तावील ये की है कि यहाँ हाजत से मुराद वज़ू है लेकिन इस सूरत में इसके बाद फ़तूज़ा का जुमला बेमुका होगा।
2. इस हदीस से वज़ू में ताउन लेने का जवाज़ साबित हुआ। जिन हदीसों में ताउन लेने की ममानत आई है वो हदीसें सही नहीं हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 124 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब जुरब और जूतों पर मसह से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 125। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पाताबों और जूतों पर मसह किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 61 159 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 74 99 सनन इब्न माजा फ़िया 88 559 तहफ़ा अल-अशराफ 11534 मसनद अहमद 4/252 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सहीह सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब जुरब और जूतों पर मसह से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 125। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पाताबों और जूतों पर मसह किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 61 159 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 74 99 सनन इब्न माजा फ़िया 88 559 तहफ़ा अल-अशराफ 11534 मसनद अहमद 4/252 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सहीह सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब मुसाफिर के लिए मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत का बयान, हदीस नंबर 126। तर्जुमा सफ़ून बिन निसाल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत सफ़र हमको 3 दिन और 3 रातें अपने मौज़ा न उतारने की इजाज़त दी थी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 71 96 मतूला अल-ज़हद 50 2387 बबाज़ा अदावत 99 3535 3536 मतूला सनन इब्न माजा अल-तहारा 63 478 अल-फ़त्न 32 4070 तहफ़ा अल-अशराफ 4952 मसनद अहमद 4/23 करोड़ 92,40,241 व आदा अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 1,58,159 बुज़ियादा फ़ी मुतना हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 126 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब मुसाफिर के लिए मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत का बयान, हदीस नंबर 127। तर्जुमा ज़र कहते हैं कि मैंने सफ़ून बिन निसाल से मौज़ू पर मसह के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा जब हम मुसाफिर होते तो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि हम अपने मौज़ू पर मसह करें और उसे 3 दिन तक पेशाब पाखाना और नींद की वजह से न उतारें सिवाय जनाबत के। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 127 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब मुक़ीम के वास्ते मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत, हदीस नंबर 128। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें और मुक़ीम के लिए 1 दिन और 1 रात की तहदीद फरमाई है, एक यानी मौज़ू पर मसह के सिलसिले में। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 24 276 सनन इब्न माजा फ़िया 86 552 तहफ़ा अल-अशराफ 10126 मसनद अहमद 1961 0113113117112 01331341446 सनन अल-दारमी अल-तहारा 42 741 सही। वज़ाहत 1 ये मुद्दत हदस के वक्त से मुतबिर होगी ना कि मौज़ा पहनने के वक्त से। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 128 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब मुक़ीम के वास्ते मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत, हदीस नंबर 129। तर्जुमा शरी बिन हानी कहते हैं कि मैंने अल-मुमिनीन आयशा से मौज़ू पर मसह के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने कहा अली से जाकर पूछो, वो इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। चुनाचा मैं अली के पास आया और उनसे मसह के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि मुक़ीम 1 दिन 1 रात और मुसाफिर 3 दिन और 3 रातें मसह करे। एक तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। वज़ाहत 1 मालिक से मशहूर ये रिवायत है कि मसह की कोई मुद्दत मुक़र्रर नहीं, जब तक चाहे मसह करे। उनकी दलील अबी बिन अमारा की हदीस है जिसकी तखरीज अबू दाऊद ने की है लेकिन वो ज़ईफ़ है, लायक इस्तिदलाल नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 129 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब बावज़ू शख्स किस तरीक़ा से नया वज़ू करे, हदीस नंबर 130।
तर्जुमा अब्दुलमलक बिन मैसरा कहते हैं कि मैंने निज़ाल बिन सबरा से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने अली को देखा कि आपने ज़हर की नमाज पढ़ी, फिर लोगों की ज़रूरतें पूरी करने यानी उनके मुकदमात निपटाने के लिए बैठे। जब असर का वक्त हुआ तो पानी का एक बर्तन लाया गया, आपने इससे एक हथेली में पानी लिया, फिर उसे अपने चेहरा, अपने दोनों बाजू, सर और दोनों पैरों पर मिलाए, फिर बचा हुआ पानी लिया और खड़े होकर पिया, और कहने लगे कि कुछ लोग उसे नापसंद करते हैं, हालांकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है, और ये उन लोगों का वज़ू है जिनका वज़ू नहीं टूटा है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाशरिबा 16 5615 5616 मुख्तसरा सनन अबी दाऊद फ़िया 13 3718 सनन अल तरमज़ी अल शमाइल 32 209 तहफ़ा अल अशराफ 10293 मसनद अहमद 1781 सफ़र 12313194415315 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि अगर कोई बावज़ू हो और नमाज का वक्त आ जाए और वो सवाब के लिए ताज़ा वज़ू करना चाहे तो थोड़ा सा पानी लेकर सारे आज़ा पर मिल ले तो काफ़ी होगा, पूरा वज़ू करना और हर अज़ू के लिए अलग अलग पानी लेना ज़रूरी नहीं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 130 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज के लिए वज़ू बनाना, हदीस नंबर 131। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटा सा बर्तन लाया गया तो आपने इससे वज़ू किया। इमरू बिन आमिर कहते हैं, मैंने पूछा, किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू करते थे? तो इन्होंने कहा, हम एक। इस पर इमरू बिन आमिर ने पूछा, और आप लोग? कहा, हम लोग जब तक वज़ू नहीं तोड़ते नमाज पढ़ते रहते थे। नीज़ कहा, हम लोग कई नमाजें एक ही वज़ू से पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तहारा 54 214 मुख्तसरा सनन अबी दाऊद अल तहारा 66 171 मुख्तसरा सनन अल तरमज़ी फ़िया 44 60 मुख्तसरा सनन इब्न माजा फ़िया 72 509 मुख्तसरा तहफ़ा अल अशराफ 1110 मसनद अहमद 31321331541942 सफ़र सनन अल दारमी अल तहारा 46 747 सही। वज़ाहत 1 यानी आपकी आम आदत मुबारका यही थी, अगरचे कभी कभी एक वज़ू से 2 और इससे ज़्यादा नमाजें भी आपने पढ़ी हैं। नीज़ ये भी एहतिमाल है कि अनस ने अपनी मालूमात के मुताबिक जवाब दिया हो, शायद इन्हें इसका इल्म न रहा हो कि आपने एक वज़ू से कई नमाजें भी पढ़ी हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 131 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज के लिए वज़ू बनाना, हदीस नंबर 132। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत की जगह से निकले तो आपकी खिदमत में खाना पेश किया गया, तो लोगों ने पूछा, किया हम लोग वज़ू का पानी ना लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे वज़ू करने का हुक्म उस वक्त दिया गया है जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 11 3760 सनन अल तरमज़ी फ़िया 40 1847 तहफ़ा अल अशराफ 5793 मसनद अहमद 1/282,359 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 132 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब हर नमाज के लिए वज़ू बनाना, हदीस नंबर 133। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू करते थे, तो जब फ़तह मक्का का दिन आया तो आपने कई नमाजें एक ही वज़ू से अदा की। चुनाचा उम्र ने आपसे कहा, आपने ऐसा काम किया है जो आप नहीं करते थे। एक फरमाया, उम्र मैंने इसे उम्दा जानबूझकर किया है। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल तहारा 25 277 मुख्तसरा सनन अबी दाऊद फ़िया 66 172 मुख्तसरा सनन अल तरमज़ी फ़िया 45 61 सनन इब्न माजा फ़िया 72 51 सफ़र तहफ़ा अल अशराफ 1928 मसनद अहमद 5/35 सनन अल दारमी अल तहारा 3 285 सही। वज़ाहत 1 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर से ऐसा नहीं करते थे, वरना फ़तह मक्का से पहले भी आपका ऐसा करना साबित है। 2 ताकि मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि एक वज़ू से कई नमाजें अदा करना दुरुस्त है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 133 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब पानी के छिड़कने का बयान, हदीस नंबर 134। तर्जुमा
सुफियान सख्फी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे तो एक चलो पानी लेते और इस तरह करते, और शोबा ने कैफियत बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी शर्मगा पर छिड़कते। खालिद बिन हारिस कहते हैं, मैंने इसका जिक्र इब्राहीम से किया तो इन्हें ये बात पसंद आई। इब्न अलसनी कहते हैं कि हुक्म सुफियान सख्फी के बेटे हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 64 16,61,67,168 सनन इब्न माजा अलतहारा 58 461 तहफ़ा अल अशराफ 3,420 मसनद अहमद 3/410 4/6,91,79,212 5/38 करोड़ 4,08,409 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 134 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब पानी के छिड़कने का बयान, हदीस नंबर 135। तर्जुमा हुक्म बिन सुफियान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया और अपनी शर्मगा पर पानी का छींटा मारा। अहमद की रिवायत में वाओ नज़ा फरजा की जगह फनज़ा फरजा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वज़ाहत 1 हुक्म बिन सुफियान उनके नाम में इस्तिराब है। हुक्म बिन सुफियान सुफियान बिन हुक्म इब्न अबी सुफियान या अबू अल हकम कई तरह से आया है, नीज़ किसी की रिवायत में यह नाबिया है और किसी की रिवायत में नहीं है, इसलिए उनकी ये रिवायत इस्तिराब के सबब ज़ईफ़ है। तफसील के लिए मुलाहज़ा हो तहफ़ा अल अशराफ 3,420। लेकिन इब्न माजा में मरूई ज़ैद और जाबिर की रिवायतों से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही हो जाती है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 135 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू का बचा हुआ पानी का रामद करना, हदीस नंबर 136। तर्जुमा अबूही कहते हैं कि मैंने अली को देखा कि इन्होंने वज़ू किया तो अपने आज़ा 3-3 बार धोए, फिर वो खड़े हुए और वज़ू का बचा हुआ पानी पिया और कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया है जैसे मैंने किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 34 44 मुख्तसरा वानज़र हदीस रकम 96,115 तहफ़ा अल अशराफ 10,322 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 136 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू का बचा हुआ पानी का रामद करना, हदीस नंबर 137। तर्जुमा अबू जहीफ़ा कहते हैं कि मैं बतहा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। बिलाल ने आपके वज़ू का पानी जो बर्तन में बचा था निकाला तो लोग उसे लेने के लिए झपटे। मैंने भी इसमें से कुछ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लकड़ी नस्ब की तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई और आपके सामने से गधे कुत्ते और औरतें गुजर रही थीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-मनाक़िब 23 3566 सही मुस्लिम अल-सलात 47 503 तहफ़ा अल अशराफ 11,818 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अल-वुद 40 187 अल-सलात 17 376 93 499 94 501 अल-मनाक़िब 23 3553 अल-लबास 3 5786 42 5859 मसनद अहमद 4/30 करोड़ 73,08,309 सनन अल-दारमी अल-सलात 124 1449 व आदा अल-मौलिफ बरक़म 773 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 137 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू का बचा हुआ पानी का रामद करना, हदीस नंबर 138। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि मैं बीमार हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर मेरी इयादत के लिए आए। दोनों ने मुझे बेहोश पाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर आपने अपने वज़ू का पानी मेरे ऊपर डाला। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-मर्ज़ी 5651 मतूला अल-फ़राइज़ 6723 मतूला अल-अतसामाट 7309 सही मुस्लिम अल-फ़राइज़ 2 1616 मतूला सनन अबी दाऊद फ़िया 2 2886 मतूला सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़राइज़ 7 2097 अल-तफ़सीर 5 3015 सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ अल-जुनायज़ 1 1436 5 2728 तहफ़ा अल-अशराफ 3028 मसनद अहमद 3/307 सनन अल-दारमी अल-तहारा 56 760 सही। वज़ाहत 1 यानी जो पानी वज़ू से बच रहा था उसे मेरे ऊपर डाला। ये तफसीर बाब के मुनासिब है।
या जो पानी वज़ू में इस्तेमाल हुआ था इसको इकट्ठा करके डाला, ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि जब मामसत अमल से नफ़ा उठाना जायज़ है तो बचे हुए पानी से नफ़ा उठाना बतरीक़ औली जायज़ होगा। क़ाल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 138 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू की फ़र्ज़ियत, हदीस नंबर 139। तर्जुमा। अबुलमली के वालिद उसामा बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बग़ैर वज़ू के कोई नमाज कबूल नहीं करता और ना ख़यानत के माल का सदका कबूल करता है। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 3159 सनन इब्न माजा फ़िया 271 तहफ़ा अल-अशराफ 132 मसनद अहमद 5/74 75 सनन अल-दारमी अल-तहारा 21 713 वयाती इंदुल-मुलिफ़ बरक़म 2525 वक़द आख़रजा सही मुस्लिम अल-तहारा 2 224 अन इब्न उम्र मसनद अहमद 2/20 39 51 57 वग़ैरहमा सही। वज़ाहत 1 यानी माल गनीमत में से चरा कर अगर कोई सदका दे तो वो सदका मकबूल न होगा, यही हुक्म हर माल हराम का है। क़ाल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 139 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में इजाफ़ा करने की मुमानत, हदीस नंबर 140। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू के बारे में पूछ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बार आज़ा वज़ू धो करके दिखाए, फिर फरमाया, उसी तरह वज़ू करना है, जिसने इस पर ज़ियादती की उसने बुरा किया, वो हद से आगे बढ़ा और उसने जुल्म किया। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 51 135 मतूला सनन इब्न माजा फ़िया 48 422 तहफ़ा अल-अशराफ 8809 मसनद अहमद 2/180 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा बेहतर है और अपनी अक़ल से इसमें कमी बेशी करना मज़मूम है। क़ाल शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 140 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू पूरा करना, हदीस नंबर 141। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हम लोग अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास बैठे थे, तो इन्होंने कहा, कसम है अल्लाह की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों की बनिस्बत हमें यानी बनी हाशिम को किसी चीज़ के साथ ख़ास नहीं किया सिवाय 3 चीज़ों के। एक पहली ये कि आपने हुक्म दिया कि हम कामिल वज़ू करें, दूसरी ये कि हम सदका ना खाएं और तीसरी ये कि हम गधों को घोड़ियों पर ना चढ़ाएं। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 131 808 मतूला सनन अल-तिरमिज़ी अल-जिहाद 23 1701 सनन इब्न माजा अल-तहारा 49 426 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 5791 मसनद अहमद 122523224224925 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 3611 बुज़ियादा फ़ी आवला सही। वज़ाहत 1 यानी उन बातों की बनी हाशिम को ज़्यादा ताकीद फरमाई, उनमें से पहली बात तो आम मुसलमानों के लिए भी है और दूसरी बात बनी हाशिम और बनी मतलब के साथ ख़ास है, जबकि तीसरी बात यानी गधों और घोड़ियों का मिलाप उमूमन मकरूह है क्योंकि इससे घोड़ों की नस्ल कम होगी, हालांकि उनकी नस्ल बढ़ानी चाहिए क्योंकि घोड़े आलात जिहाद में से हैं। क़ाल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 141 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू पूरा करना, हदीस नंबर 142। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल वज़ू करो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 111 सही। क़ाल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 142 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू मुकम्मल करने की फ़जीलत से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 143। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिया अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता और दर्जात बुलंद करता है, वो है नागवारी के बावजूद कामिल वज़ू करना, ज़्यादा कदम चलकर मस्जिद जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना, यही रबात है यही रबात है यही रबात है। एक तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 14 251 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 39 51 तहफ़ा अल-अशराफ 14087 मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 1855 मसनद अहमद 2/2,77,303 सही। वज़ाहत
1 यानी अल्लाह ताला के फरमान या आयहा अल्जीन आमनवा असबरवा वसाबरवा वराबतवा और इमरान 200 में जिसका हुक्म दिया गया है इससे यही मुराद है, बल्कि इससे नफ्स और बदन को ताआत से मरबूत करना है, या इससे मुराद अफजल अमल है, यानी ये आमाल जिहाद की तरह हैं जिनके ज़रिया इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन शैतान को ज़ेर करता है। इस वजह से उसे रबात कहा गया है, जिसके मानी सरहद की हिफाजत व निगहबानी के हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 143 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब हुक्म खदांदी के मुताबिक वज़ू करना। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। आसिम बिन सुफियान सक़फ़ी से रिवायत है कि वो लोग ग़ज़वा सलासिल के लिए निकले, लेकिन ये ग़ज़वा उनसे फ़ौत हो गया तो वो सरहद ही पे जमे रहे। फिर मुआवी के पास लौट आए, उनके पास अबवायूब और रुक़बा बिन आमिर मौजूद थे, तो आसिम कहने लगे, अबवायूब, इस साल हम लोग ग़ज़वा में शरीक नहीं हो सके हैं, और हमें बताया गया है कि जो 4 मस्जिदों 2 में नमाज़ पढ़ ले इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा, भतीजे, मैं तुम्हें इससे आसान चीज़ बताता हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे, जो वज़ू करे उसी तरह जैसे उसे हुक्म दिया गया है और नमाज पढ़े उसी तरह जैसे उसे हुक्म दिया गया है, तो उसके वो गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे जिन्हें उसने उससे पहले किया हो। उक़बा, ऐसे ही है ना? इन्होंने कहा, ऐसे ही है। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 193 1396 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3462 मसनद अहमद 5/423 सनन अलदारमी अल-तहारा 45 744 सही मुताबियात व शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना इसकी सनद में सुफियान बिन अब्दाल रहमान लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत। ग़ज़वा सलासिल ये वो ग़ज़वा नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 8 चश्मे में हुआ था। ये कोई ऐसा ग़ज़वा था जो उमर बिन ख़त्ताब के ज़माना में मुल्क इराक़ के अंदर हुआ था। 2 चारों मस्जिदों से मुराद मस्जिद अल-हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद क़बा और मस्जिद अल-अक़सा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 144 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब हुक्म खदांदी के मुताबिक वज़ू करना। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। उस्मान अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म के मुवाफ़िक़ वज़ू को पूरा किया, 5 वक्त की नमाज़ें उसके इन गुनाहों के लिए कफ़ारा होंगी जो इनके दरमियान सरज़द हुए होंगे। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 4 231 सनन इब्न माजा फ़िया 57 459 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9789 मसनद अहमद 1/57 66 69 वानज़र ईज़ा अला रक़ाम 84 85857 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 145 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब हुक्म खदांदी के मुताबिक वज़ू करना। हदीस नंबर 146। तर्जुमा। उस्मान अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज पढ़े तो उसके इस नमाज से लेकर दूसरी नमाज पढ़ने तक के दौरान होने वाले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-वुदू 24 160 सही मुस्लिम अल-तहारा 4 227 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9793 मौता इमाम मालिक फ़िया 6 29 मसनद अहमद 157 वानज़र आयज़ा रक़म 84 85 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 146 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब हुक्म खदांदी के मुताबिक वज़ू करना। हदीस नंबर 147। तर्जुमा। इमरू बिन अबसा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वज़ू का सवाब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू का सवाब ये है कि जब तुम वज़ू करते हो और अपनी दोनों हथेली धोकर इन्हें साफ़ करते हो तो तुम्हारे नाखून और उंगलियों के पौरों से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब तुम कली करते हो और अपने नथनों में पानी डालते हो और अपना चेहरा और अपने दोनों हाथ कोहनियों तक धोते हो और सर का मसह करते हो और टखने तक पाँव धोते हो तो तुम्हारे अक्सर गुनाह धुल जाते हैं। फिर अगर तुम अपना चेहरा अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए ज़मीन पर रखते हो तो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाते हो जैसे इस दिन थे जिस दिन तुम्हारी मुँह ने तुम्हें जना था। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 10760 वक़द आख़रजा सही मुस्लिम मसाफ़रीन 52 832 मसनद अहमद 4/112 कलाहमा मतूला लगैर हज़ा अल-सियाक़ सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 147 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب وضو سے فراغت کے بعد کیا کہنا چاہیے حدیث نمبر 148 ترجمہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں کہا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 6 234 سنن ابن ماجہ الطہارہ 60 470 تحفہ الاشراف 10609 وقد آخر جا سنن الترمذی الطہارہ 41 55 بزیادہ الہم اجالنی من التوابین واجالنی من المتطرین وعادہ المولف فی عمل علیہم واللیلہ 34 84 سنن ابی داؤد فیا 65 169 میم 4/14 کروڑ 61,51,153 من مسند عقبہ بن عامر سنن الدارمی الطہارہ 43 743 مطولہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 148 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب وضو کے زیور سے متعلق ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 149 ترجمہ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو حریرہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ اپنے دونوں ہاتھ دھو رہے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں بغلوں تک پہنچ جاتے تھے، تو میں نے کہا ابو حریرہ یہ کون سا وضو ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا اے بنی فروخ تم لوگ یہاں ہو، ایک اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں ہو تو میں یہ وضو نہیں کرتا۔ میں نے اپنے خلیل گہرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا۔ 3 تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 13 250 تحفہ الاشراف 13398 مسند احمد 2/371 صحیح وضاحت 1 فروخ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کا نام تھا جو اسماعیل اور اسحاق الیامہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، ان کی نسل بہت بڑھی، کہا جاتا ہے کہ اجمی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ قاضی ایاز کہتے ہیں فروخ سے ابو حریرہ کی مراد موالی ہیں اور یہ خطاب ابو حازم کی طرف ہے۔ 2 اس سے معلوم ہوا کہ عوام کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ اسے فرض سمجھنے لگ جائیں، اس لیے ابو حریرہ نے یہ بات کہی کہ اگر میں جانتا کہ تم لوگ یہاں موجود ہو تو اس طرح وضو نہ کرتا۔ 3 اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز مومن کے اعضاء وضو میں زیور پہنائے جائیں گے، تو جو کامل وضو کرے گا اس کے زیور بھی کامل ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان کو زیور اس حد تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو میں پانی پہنچتا ہے، یعنی ہاتھوں کا زیور کہنیوں تک، پاؤں کا ٹخنوں تک اور منہ کا کانوں تک ہوگا۔ واللہ اعلم۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 149 سنن نسائی کتاب پاکی کا بیان باب وضو کے زیور سے متعلق ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 150 ترجمہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون مومن قوم کی بستی والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے صحابہ ساتھی ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو بعد میں آئیں گے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کا سفید چہرے اور پاؤں والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو تو کیا وہ اپنا گھوڑا نہیں پہچان لے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں اس حال میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ 1 تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 12 249 مطولہ سنن ابی داؤد الجنائز 83 3237 سنن ابن ماجہ الزہد 36 4306 تحفہ الاشراف 14086 وقد آخر جا موطا امام مالک الطہارہ 6 28 مسند احمد 2/30 کروڑ 3,75,408 صحیح وضاحت 1 پیش رو سے مراد میر سامان ہے جو قافلے میں سب سے پہلے آگے جا کر قافلے کے ٹھہرنے اور ان کی دیگر ضروریات کا انتظام کرتا ہے،
یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ ان کے پیشرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 150 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب بہترین طریقہ سے وضو کر کے 2 رکعت ادا کرنے والے کا اجر، حدیث نمبر 151۔ ترجمہ، عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے پھر دل اور چہرہ سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 6 234 مطولہ سنن ابی داؤد فیا 65 169 مطولہ 162 906 تحفہ الاشراف 9914 مسند احمد 4/14 کروڑ 61,51,153 صحیح وضاحت 1 یعنی حالت نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور نہ ہی دل میں کوئی دوسرا خیال لائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 151 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانے سے متعلق، حدیث نمبر 152۔ ترجمہ، ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ علی نے کہا، میں ایک ایسا آدمی تھا جسے کثرت سے مزی ایک آتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے عقد نکاح میں تھیں، جس کی وجہ سے میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کی، تو میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ایک آدمی سے کہا، تم پوچھو، تو اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں وضو ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الغسل 13 269 تحفہ الاشراف 10178 مسند احمد 1/125,129 حسن صحیح وضاحت 1 مزی وہ لیسدار پتلا پانی ہے جو جمع کی خواہش سے پہلے شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 152 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانے سے متعلق، حدیث نمبر 153۔ ترجمہ، علی کہتے ہیں کہ میں نے مقداد سے کہا، جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور مزی نکل آئے اور جمع نہ کرے تو اس پر کیا ہے؟ تم اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھنے سے شرما رہا ہوں کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے عقد نکاح میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی شرمگاہ دھو لیں اور نماز کی طرح وضو کر لیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الطہارہ 83 2,08,209 تحفہ الاشراف 10,241 مسند احمد 1/124 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 153 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانے سے متعلق، حدیث نمبر 154۔ ترجمہ، عائشہ بن انس سے روایت ہے کہ علی نے کہا کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جسے کثرت سے مزی آتی تھی، تو میں نے آپ کی صاحبزادی جو میرے عقد نکاح میں تھی کی وجہ سے عمار بن یاسر کو حکم دیا کہ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں وضو کافی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10,156 منکر مقداد کی جگہ عمار بن یاسر کا ذکر منکر ہے کیونکہ اس سے پہلے کی صحیح حدیثوں میں مقداد کا ذکر آیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی منکر بذکر عمار، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 154 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانے سے متعلق، حدیث نمبر 155۔ ترجمہ، رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ علی نے عمار کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں سوال کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی شرمگاہ دھو لیں اور وضو کر لیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 3550 منکر مقداد کی جگہ عمار بن یاسر کا ذکر منکر ہے کیونکہ اس سے پہلے کی صحیح حدیثوں میں مقداد کا ذکر آیا ہے کما تقدم۔ قال الشیخ الالبانی منکر والمحفوظ عن المعمور المقداد، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 155 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانے سے متعلق، حدیث نمبر 156۔ ترجمہ، مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ علی نے انہیں حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کریں جو اپنی بیوی سے قریب ہو اور اس سے مزی نکل آئے تو اس پر کیا واجب ہے۔
वज़ू या गुस्ल, क्योंकि मेरे अक़द निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा ही, इसलिए मैं खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हुए शर्मा रहा हूँ। तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसा पाए तो अपनी शर्मगा पर पानी छिड़क ले और नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल्थारा 83, 207, सनन इब्न माजा फ़िया 70, 505, तहफ़ा अल-अशराफ 11544, मौता इमाम मालिक अल-तहारा 13, 53, मसनद अहमद 6/4, 5 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 441, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 156, सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब मज़ी निकलने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 157। तर्जुमा, अली कहते हैं कि मैंने फ़ातिमा की वजह से मज़ी के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद पूछने में शर्म महसूस की, तो मक़दाद बिन असूद को हुक्म दिया तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें वज़ू वाजिब होता है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-51, 132, अल-बुद 34, 178, सही मुस्लिम अल-हदीस 4, 303, तहफ़ा अल-अशराफ 10,264, मसनद अहमद 1/80, 82 अरब 10,31,24,140, वला तरक़ आखरी अली अंज़र अला रक़ाम 436 से 441, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 157, सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब पाखाना पेशाब निकलने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 158। तर्जुमा, ज़र बिन हबीश बयान करते हैं कि मैं एक आदमी के पास आया जिसे सफ़ून बिन निसाल कहा जाता था। मैं उनके दरवाज़ा पर बैठ गया तो वो निकले, तो इन्होंने पूछा क्या बात है। मैंने कहा, इल्म हासिल करने आया हूँ। इन्होंने कहा, तालिब इल्म के लिए फ़रिश्ते इस चीज़ से खुश होकर जिसे वो हासिल कर रहा हो अपने बाजू बिछा देते हैं। फिर पूछा, किस चीज़ के मुताल्लिक़ पूछना चाहते हो। मैंने कहा, दोनों मौज़ू के मुताल्लिक़ कहा। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम इन्हीं 3 दिन तक ना उतारें, अलग ये कि जनाबत लाहक हो जाए, लेकिन पाखाना पेशाब और नींद तो उनकी वजह से ना उतारें। तखरीज दारदावा, अंज़र हदीस रकम 126, तहफ़ा अल-अशराफ 4952, हुस्न वज़ाहत, यानी अगर जनाबत लाहक हो जाए तो उतारने होंगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 158, सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब पाखाना निकलने की सूरत में वज़ू टूट जाने का बयान, हदीस नंबर 159। तर्जुमा, सफ़ून बिन निसाल कहते हैं कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में होते तो आप हुक्म देते कि हम मौज़ू को 3 दिन तक ना उतारें, अलग एक कि जनाबत लाहक हो जाए, एक लेकिन पाखाना पेशाब और नींद तो उनकी वजह से ना उतारें। तखरीज दारदावा, अंज़र हदीस रकम 126, तहफ़ा अल-अशराफ 4952, हुस्न वज़ाहत, एक यानी अगर नहाने की हाजत हो तो मौज़े उतार कर नहाएं, बाकी सूरतों में उतारने की ज़रूरत नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 159, सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब पाखाना निकलने की सूरत में वज़ू टूट जाने का बयान, हदीस नंबर 160। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की गई कि आदमी बसा औक़ात नमाज में महसूस करता है कि हवा खारिज हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक वो ना पाले या आवाज़ ना सुन ले नमाज ना छोड़े। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-बुद 4, 137, वाओ 34, 177, मुख्तसरा अल-ब्यू पंच 2056, सही मुस्लिम अल-हदीस 26, 361, सनन अबी दाऊद अल-तहारा 68, 176, सनन इब्न माजा फ़िया 74, 513, तहफ़ा अल-अशराफ 5296, मसनद अहमद 4/39, 40, सही। वज़ाहत, एक यानी जब हुआ के खारिज होने का यकीन हो जाए तब नमाज तोड़े और जाकर वज़ू करे, महज वहम पर नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 160, सनन नसाई। किताब पाकी का बयान, बाब सोने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 161। तर्जुमा, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो अपना हाथ बर्तन में ना डाले जब तक कि इस पर 3 मरतबा पानी ना डाल ले, क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात में इसका हाथ कहाँ कहाँ रहा है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1 तहफ़ा अल अशराफ 15293 सही। वजाहत 1 ये नहीं मुमानत अक्सर उलमा के नज़दीक तंज़ीही है और बाज़ के नज़दीक तहरीमी है। इमाम अहमद से मनक़ूल है कि अगर रात को सो कर उठे तो कराहत तहरीमी है और दिन को सो कर उठे तो कराहत तंज़ीही। फ़ी अलाना की क़ैद से मालूम हुआ कि नहर, बड़ा हाउस और तालाब वग़ैरह इस हुक्म से मुस्तस्ना अलग हैं और इनमें हाथ दाखिल करना जायज़ है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 161 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब ऊँघ आने का बयान हदीस नंबर 162। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को ऊँघ आए और वो नमाज में हो तो वो जल्दी से नमाज ख़त्म कर ले, ऐसा ना हो कि वो ऊँघ में अपने हक़ में बदा कर रहा हो और जान ही ना सके। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16769 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-वुद 53 212 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 31 786 सनन अबी दाऊद अल-सलात 308 1310 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 146 355 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 184 1370 मौता इमाम मालिक सलात अलील 13 मसनद अहमद 6/56,205 सनन अल-दारमी अल-सलात 107 1423 सही। वजाहत 1 इससे मुसन्निफ़ ने यह अख्ज़ किया है कि ऊँघ नाक़िज़ वज़ू नहीं है, क्योंकि अगर नाक़िज़ वज़ू होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इस डर से मना ना फरमाते कि वो अपने हक़ में बदा कर रहा हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि ऊँघने की हालत में नमाज दुरुस्त नहीं है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 162 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 163। तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैं मरवान बिन हुक्म के पास गया, फिर हमने इन चीज़ों का जिक्र किया जिनसे वज़ू लाजिम आता है, तो मरवान ने कहा, ज़िक्र अज़ू तनासुल के छूने से वज़ू है। इस पर रू ने कहा, मुझे मालूम नहीं। तो मरवान ने कहा, बिसरा बिन्त सफ़ून ने मुझे बताया है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि जब कोई अपना ज़िक्र अज़ू तनासुल छुए तो वज़ू करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 70 181 सनन अल-तिर्मिज़ी फ़िया 61 82 मुख्तसरा सनन इब्न माजा 63 479 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 15785 मौता इमाम मालिक फ़िया 15 58 मसनद अहमद 6/4,06,407 सनन अल-दारमी अल-तहारा 50 7,51,752 बयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 1,63,445 448 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 163 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 164। तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि मरवान ने अपनी मदीना की इमारत के दौरान ज़िक्र किया कि अज़ू तनासुल के छूने से वज़ू किया जाएगा, जब इस तक आदमी अपना हाथ ले जाए। तो मैंने इसका इनकार किया और कहा, जो अज़ू तनासुल छुए इस पर वज़ू नहीं है। तो मरवान ने कहा, मुझे बिसरा बिन्त सफ़ून ने खबर दी है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आपने इन चीज़ों का जिक्र किया जिनसे वज़ू किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अज़ू तनासुल छूने से भी वज़ू किया जाएगा। रू कहते हैं, मैं मरवान से बराबर झगड़ता रहा, यहाँ तक कि इन्होंने अपने एक दरबान को बुलाया और उसे बिसरा के पास भेजा। चुनाचा उसने मरवान से बयान की हुई हदीस के बारे में बिसरा से दरियाफ्त किया, तो बिसरा ने उसी तरह की बात कहला भेजी जो मरवान ने उनके वास्ते से मुझसे बयान की थी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 15785 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 164 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान बाब शर्मगाह छूने से वज़ू ना टूटने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 165। तर्जुमा तलक़ बिन अली कहते हैं कि हम एक वफ़द की शक्ल में निकले, यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हमने आपसे बैत की और आपके साथ नमाज अदा की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो एक शख्स जो देहाती लग रहा था आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप इस आदमी के मुताल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं जो नमाज में अपना अज़ू तनासुल छू ले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा या हिस्सा ही तो है। एक
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 71 1,82,183 सनन अलतरमजी फ़िया 62-85 मुख्तसरा सनन इब्न माजा फ़िया 64,483 तहफ़ा अल-अशराफ 5023 मसनद अहमद 4/22-23 सही। वज़ाहत 1 बसरा बिन सफ़ून और तलक़ बिन अली दोनों की रिवायतें बज़ाहिर मुतारज़ हैं, लेकिन बसरा की रिवायत को तरजीह हासिल है, इसलिए कि वो इस्बत और असह है, और तलक़ बिन अली की रिवायत मनसूख़ है क्योंकि ये पहले की है और बसरा की रिवायत बाद की है, जैसा कि इब्न हिब्बान और हाज़मी ने उसकी तसरी की है। दोनों के अंदर इस तरह भी तत्बीक़ दी जाती है कि बसरा की हदीस बग़ैर किसी पर्दा और आड़ के छूने से मुताल्लिक़ है, और तलक़ की हदीस कपड़े वग़ैरह के ऊपर से छूने से मुताल्लिक़ है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 165 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब इसका बयान कि अगर मर्द शहवत के बग़ैर औरत को छुए तो वज़ू नहीं टूटता। हदीस नंबर 166। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे और मैं आपके सामने जनाजे की तरह चौड़ान में लेटी रहती थी, यहाँ तक कि जब आप वतर पढ़ने का इरादा करते तो मुझे अपने पाँव से कचोके लगाते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17532 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-सलात 108 519 सही मुस्लिम सलात अल-मुसाफ़िरीन 17 744 सनन अबी दाऊद फ़िया 112 712 मसनद अहमद 6/44 55259 सनन अल-दारमी अल-सलात 127 1453 सही। वज़ाहत 1 मुसन्निफ़ ने बाब पर हदीस में वारिद लफ्ज़ मुसन्नी बरजला से इस्तिदलाल किया है क्योंकि ये बग़ैर शहवत के छूना था। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 166 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब इसका बयान कि अगर मर्द शहवत के बग़ैर औरत को छुए तो वज़ू नहीं टूटता। हदीस नंबर 167। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि तुम लोगों ने देखा है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती और आप नमाज़ पढ़ते होते, जब आप सजदा का इरादा करते तो मेरे पाँव को कचोके लगाते, तो मैं उसे समेट लेती, फिर आप सजदा करते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 108 519 मतूला सनन अबी दाऊद अल-सलात 112 712 तहफ़ा अल-अशराफ 17537 मसनद अहमद 2/44 54 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 167 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब इसका बयान कि अगर मर्द शहवत के बग़ैर औरत को छुए तो वज़ू नहीं टूटता। हदीस नंबर 168। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सोती थी और मेरे दोनों पाँव आपके क़िबला की तरफ होते, जब आप सजदा करते तो मुझे कचोके लगाते तो मैं अपने दोनों पाँव समेट लेती, फिर जब आप खड़े हो जाता तो मैं इन्हीं फैला लेती। इन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 22 382 104 513 अल-अमल फ़ी अल-सलात 10 1209 सही मुस्लिम अल-सलात 51 512 सनन अबी दाऊद फ़िया 112 714 तहफ़ा अल-अशराफ 17712 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 1 2 मसनद अहमद 6/14 करोड़ 82,25,255 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 168 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब इसका बयान कि अगर मर्द शहवत के बग़ैर औरत को छुए तो वज़ू नहीं टूटता। हदीस नंबर 169। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक रात मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब पाया, तो अपने हाथ से आपको टटोलने लगी, तो मेरा हाथ आपके कदमों पर पड़ा, आपके दोनों कदम खड़े थे और आप सजदे में थे, कह रहे थे आउज़ बरज़ाक मन सख़तिक व बमाफ़ातक मन अक़ूतिक व आउज़ बक मनक ला हसी सना अलीकन कमा आसनी तली नफ्सिक अल्लाह। पनाह मांगता हूँ तेरी रज़ामंदी की तेरी नाराज़गी से, और तेरी आफ़ियत की तेरे अज़ाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ तुझसे, मैं तेरी शुमार कर सकता तो वैसा ही है जैसे तूने अपनी तारीफ़ की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 42 486 सनन अबी दाऊद फ़िया 152 879 सनन इब्न माजा अल-अदा 3 3841 तहफ़ा अल-अशराफ 17807 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 831 वफ़ी इंक़िता मसनद अहमद 6/58201 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 1101 1131 5536 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 169 सनन नसाई।
किताब पाकी का बयान। बाब बोसा लेने से वज़ू ना टूटने का बयान। हदीस नंबर 170। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज़ अज़वाज मतहरत का बोसा लेते थे, फिर नमाज पढ़ते और वज़ू नहीं करते। एक अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, इस बाब में इससे अच्छी कोई हदीस नहीं है, अगरचे ये मरसल है, और इस हदीस को अमिश ने हबीब बिन अबी साबित से, इन्होंने रू से, और रू ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत की है। यही अलक़तान कहते हैं। हबीब की ये रिवायत जिसे इन्होंने रू से और रू ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत की है, और हबीब की तस्लीम वन क़तर अलदम अली अलहसिर मुस्तहाज़ा नमाज पढ़े गरचे चटाई पर खून टपके वाली रिवायत जिसे इन्होंने रू से और रू ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत की है, दोनों कुछ नहीं हैं दो, यानी दोनों ज़ईफ़ और नाकाबिल एतिमाद हैं। तख़रीज दारदावा। हदीस इब्राहीम बिन यज़ीद अलतमी अन आयशा आखरजा। सनन अबी दाऊद अलतहारा 69 178, सही मुस्लिम 210 तहफ़ा अल अशराफ 15915 व हदीस उरुवा अल-मज़नी अन आयशा आखरजा। सनन अबी दाऊद अलतहारा 69 179, सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 63 86, सनन इब्न माजा अलतहारा 69 5 सफ़र 2, मस्नद अहमद 6/210 तहफ़ा अल अशराफ 17371, सही मुताबियात वाउ शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना इब्राहीम तीमी का समाउ उम्मुल-मोमिनीन आयशा से नहीं है। वज़ाहत। 1. ये रिवायत इस बात पर दिलालत करती है कि शहवत के साथ औरत को छूने से भी वज़ू नहीं है, क्योंकि इसका बोसा आमतौर से शहवत के साथ ही होता है। 2. इसकी वजह हबीब और रू के दरमियान सनद में इंक़िता है, मगर मुताबियात वाउ शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 170 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 171। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आग की पकी चीज़ खाने से वज़ू करो। एक तख़रीज दारदावा। सही मुस्लिम अलीज़ 23 352 तहफ़ा अल अशराफ 12182 3553 वक़द आखरजा। सनन अबी दाऊद अलतहारा 76 194, सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 58 79, सनन इब्न माजा अलतहारा 65 485, मस्नद अहमद 2265271427458479469478 सही। वज़ाहत। 1. ये हदीस मनसूख़ है, देखिए हदीस रकम 182 से 185। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 171 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 172। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आग की पकी चीज़ खाने से वज़ू करो। तख़रीज दारदावा। अंज़र हदीस रकम 171 तहफ़ा अल अशराफ 13553 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 172 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 173। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारज़ कहते हैं कि मैंने अबू हरीरा को मस्जिद की छत पर वज़ू करते देखा, तो इन्होंने कहा, मैंने पनीर के कुछ टुकड़े खाए हैं, उसी वजह से मैंने वज़ू किया है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आग की पकी चीज़ खाने से वज़ू का हुक्म देते सुना है। तख़रीज दारदावा। अंज़र हदीस रकम 171 तहफ़ा अल अशराफ 13553 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 173 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 174। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, किया मैं इस खाने से वज़ू करूं जिसे मैं अल्लाह ताला की किताब में हलाल पाता हूं, महज़ इसलिए कि वो आग से पका हुआ है। तो अबू हरीरा ने कुछ कंकरियाँ जमा कीं और कहा, उन कंकरियों की तादाद के बराबर गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से पकी चीज़ों से वज़ू करो। तख़रीज दारदावा। तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल अशराफ 14614, मस्नद अहमद 2/529 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 174 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करना। हदीस नंबर 175। तर्जुमा।
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 13584 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 175 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، حدیث نمبر 176۔ ترجمہ، ابوایب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 3464 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 176 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، حدیث نمبر 177۔ ترجمہ، ابو طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 3781 مسند احمد 4/30 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 177 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، حدیث نمبر 178۔ ترجمہ، ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 3778 مسند احمد 4/28 30 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 178 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، حدیث نمبر 179۔ ترجمہ، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحدیث 23351 تحفہ الاشراف 3704 مسند احمد 5141818919019192 سنن الدارمی الطہارہ 51 753 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 179 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، حدیث نمبر 180۔ ترجمہ، ابو سفیان بن سعید بن اخنس بن شریک نے خبر دی ہے کہ وہ اپنی خالہ ام المؤمنین حبیبہ کے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ستو پلایا، پھر کہا، بھانجے وضو کر لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ الطہارہ 76 195 تحفہ الاشراف 15871 مسند احمد 632632732842642642 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 180 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، حدیث نمبر 181۔ ترجمہ، ابو سفیان بن سعید بن اخنس سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حبیبہ نے ان سے کہا جب انہوں نے ستو پیا، بھانجے وضو کر لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 15871 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 181 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ سے پکی ہوئی اشیاء کھا کر وضو نہ کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 182۔ ترجمہ، ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی دست کھائی، پھر آپ کے پاس بلال آئے تو آپ نماز کے لیے نکلے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الطہارہ 66 491 تحفہ الاشراف 18269 مسند احمد 6/292 ولا خیر حضا الطریقہ نام سلمہ راجہ مسند احمد 6/3 خرب 6 ارب 31,73,19,323 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 182 سنن نسائی۔ کتاب پاکی کا بیان، باب آگ سے پکی ہوئی اشیاء کھا کر وضو نہ کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 183۔ ترجمہ،
सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि मैं उम्मुल सलमा के पास गया तो इन्होंने मुझसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतिलाम से नहीं बल्कि जिमा से सुबह करते, फिर रोज़ा रखते। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, और हमसे सुलेमान बिन यासार ने इस हदीस के साथ ये भी बयान किया कि सलमा ने उनसे बयान किया कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बना हुआ पहलू गोश्त का टुकड़ा पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से खाया, फिर नमाज के लिए खड़े हुए और वज़ू नहीं किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 18160 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अलसूम 13 1109 मसनद अहमद 6/306 सही काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 183 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब आग से पकी हुई अशिया खाकर वज़ू न करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 184 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, आपने रोटी और गोश्त तनावल फरमाया, फिर नमाज के लिए खड़े हुए और वज़ू नहीं किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 5671 मसनद अहमद 1/366 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अल तहारा 50 207 अलातुमा 18 5404 सही मुस्लिम अलहीज़ 24 354 सनन अबी दाऊद अल तहारा 75 187 मसनद अहमद 12262274253254254226422723251352835352235363636363636363 सही काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 184 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब आग से पकी हुई अशिया खाकर वज़ू न करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 185 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बातों आग की पकी हुई चीज़ खाकर वज़ू करने और वज़ू न करने में आखिरी बात आग पर पकी हुई चीज़ खाकर वज़ू न करना है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल तहारा 75 192 तहफ़ा अल अशराफ 3047 व आखरजा सही अल बुखारी अलातुमा 53 5457 मसनद अहमद 33043073223633735371 बग़ैर हज़ा अल लफ्ज़ सही काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 185 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब सतू खाने के बाद कली करना हदीस नंबर 186 तर्जुमा सैयद बिन नोमान कहते हैं कि वो खैबर के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, यहाँ तक कि जब लोग मकाम सबा जो खैबर से करीब है में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा की, फिर तोशम को तलब किया तो सिर्फ सतू लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उसे घोला गया, आपने खाया और हमने भी खाया, फिर आप मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए, आपने कली की और हमने भी कली की, फिर आपने नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 51 209 54 215 अलजाद 123 2981 अलमगाजी 38 4195 अलातुमा 7 5384 9 5390 51 5455 सनन इब्न माजा अल-तहारा 66 492 तहफ़ा अल अशराफ 4813 मौता इमाम मालिक फ़िया 20 मसनद अहमद 3/4,62,488 सही काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 186 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब दूध पीकर कली करने का बयान हदीस नंबर 187 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर पानी मांगा और कली की, फिर फरमाया इसमें चिकनाई होती है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 52 211 अलाशरिबा 12 5609 सही मुस्लिम अलहीज़ 24 358 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 77 196 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 66 89 सनन इब्न माजा अल-तहारा 68 498 तहफ़ा अल अशराफ 5833 मसनद अहमद 1223227329337373 सही काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 187 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब कौन सी बातों से गुस्ल करना लाजिम है और किन से नहीं। हदीस नंबर 188 तर्जुमा
कैस बिन आसिम से रिवायत है कि वो इस्लाम लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्थारा 131 355 सनन अल-तिरमिज़ी अलसा 303 605 तहफ़ा अल-अशराफ 11100 मसनद अहमद 5/61 सही। वज़ाहत 1 ये गुस्ल कफ़र की गंदगी के इज़ाला और नजासत के इहतिमाल के दफ़ी के लिए है। अक्सर उलमा के नज़दीक ये हुक्म इस्तिबाबी है और बाज़ के नज़दीक वजूबी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 188 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस वक्त काफिर मुसलमान होने का इरादा करे तो वो गुस्ल करे। हदीस नंबर 189। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि समामा बिन असाल हनफी एक मस्जिद नबवी के करीब पानी के पास आए और गुस्ल किया, फिर मस्जिद में दाखिल हुए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, कोई इसका शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ए मुहम्मद, अल्लाह की कसम मेरे नज़दीक रोए ज़मीन पर कोई चेहरा आपके चेहरा से ज़्यादा नापसंदीदा नहीं था, और अब आपका चेहरा मेरे लिए तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो गया है, और आपके घुड़सवारों ने मुझे गिरफ्तार कर ली है, और हाल ये है कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ, तो अब आपका क्या ख्याल है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बशारत दी और हुक्म दिया कि वो उम्रा कर लीं। ये हदीस यहाँ मुख्तसरा मज़कूर है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-7 76 462 मुख्तसरा अल-खुसूमात 7 2422 मुख्तसरा अल-मग़ाज़ी 70 4372 मतूला सही मुस्लिम अल-जहाद 19 1764 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 124 2679 तहफ़ा अल-अशराफ 13007 मसनद अहमद 2/4,52,483 वसीयाती बाज़ा बरक़म 713 सही। वज़ाहत 1 यमामा के कबीला बनो हनीफ़ा के एक फ़र्द थे, अपनी कौम के सरदार भी थे, उम्रा की अदायगी के लिए निकले थे। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गश्ती सवारों ने गिरफ्तार कर ली और इन्हीं मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले आए और इन्हीं मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया गया। 3 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दी, जिससे मुतासिर होकर वो इस्लाम ले लाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 189 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस वक्त काफिर मुसलमान होने का इरादा करे तो वो गुस्ल करे। हदीस नंबर 190। तर्जुमा अली से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अबू तालिब मर गया ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इन्हें गाड़ दो, तो इन्होंने कहा, वो शिर्क की हालत में मरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इन्हें गाड़ दो। चुनाचा जब मैं इन्हें गाड़ कर आपके पास वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, गुस्ल कर लो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जुनायद 70 3214 तहफ़ा अल-अशराफ 10287 मसनद अहमद 1/97131 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 2008 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 190 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब ख़तानों के मिल जाने दख़ुल सहीहा पर गुस्ल का वाजिब होना। हदीस नंबर 191। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द इस औरत के चारों शाखों के दरमियान बैठे फिर कोशिश करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 28 291 सही मुस्लिम अल-हदीस 22 348 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 84 216 सनन इब्न माजा अल-तहारा 111 610 तहफ़ा अल-अशराफ 14659 मसनद अहमद 22343473934715 सफ़र सनन अल-दारमी अल-तहारा 75 788 सही। वज़ाहत 1 शाखों के दरमियान बैठे इससे मुराद औरत के दोनों हाथ और दोनों पैर हैं या दोनों पैर और दोनों रान हैं, और एक कौल है कि इसकी शर्मगा के चारों अतराफ मुराद हैं। फिर कोशिश करे, कोशिश करने से किनाया दखूल की जानिब है, यानी अज़ुल तनासुल को औरत की शर्मगा में दाखिल कर दे। गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि गुस्ल के वजूब का दारोमदार दखूल पर है, उसके लिए नज़ाल शर्त नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 191 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब ख़तानों के मिल जाने दखूल सहीहा पर गुस्ल का वाजिब होना। हदीस नंबर 192। तर्जुमा
अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द औरत की चारों शाखों के बीच बैठे फिर कोशिश करे तो गुस्ल वाजिब हो गया। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अशद का इब्न सैरीन के तरीक़े से अबू हरीरा से रिवायत करना गलत है। सही ये है कि अशद ने उसे बुवासता हुस्न अबू हरीरा से रिवायत की है। नीज़ ये हदीस बुवासता शोबा नज़र बिन शमील वग़ैरह से भी मरूई है, जैसा कि उसे खालिद ने रिवायत की है, यानी बतरीक़ क़तादा अन अल-हसन अन अबी राफ़े अन अबी हुरैरा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 14405 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 192 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस वक्त मनी निकल जाए तो गुस्ल करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 193। तर्जुमा। अली कहते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स था जिसे कसरत से मज़ी आती थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब मज़ी देखो तो अपना ज़िक्र धो लो और नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लो, और जब पानी मनी कौदता हुआ निकले तो गुस्ल करो। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-थारा 83 206 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,079 मसनद अहमद 1/10 करोड़ 91,25,145 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 193 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब जिस वक्त मनी निकल जाए तो गुस्ल करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 194। तर्जुमा। अली कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसे कसरत से मज़ी आती थी, तो मैंने एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मज़ी देखो तो वज़ू कर लो और अपना ज़िक्र धो लो, और जब पानी मनी को कौदता देखो तो गुस्ल करो दो। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,079 सही। वज़ाहत एक यानी मक़दाद या अम्मार के वासिता से पूछा, जैसा कि हदीस नंबर 1,52,157 में गुज़र चुका है। 2 मनी का ज़िक्र इफ़ादा मज़ीद के लिए है, वरना जवाब मज़ी के ज़िक्र ही पर पूरा हो चुका था। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 194 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब औरत के लिए इहतिलाम के हुक्म का बयान। हदीस नंबर 195। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि सलीम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जो अपने ख्वाब में वो चीज़ देखती है जो मर्द देखता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो अनज़ाल करे तो गुस्ल करे। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 7311 मतूला सनन इब्न माजा अल-थारा 107 601 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ़ 1181 मसनद अहमद 3/12 करोड़ 11,99,282 सनन अल-दारमी अल-थारा 75 791 बातुल मनहज़ा वयाती इंदुल मुलिक बरक़म 200 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 195 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब औरत के लिए इहतिलाम के हुक्म का बयान। हदीस नंबर 196। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि सलीम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और आयशा भी वहाँ बैठी हुई थीं। सलीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं शर्माता है, आप मुझे इस औरत के मुताल्लिक़ बताइए जो ख्वाब में वो चीज़ देखती है जो मर्द देखता है, किया वो इसकी वजह से गुस्ल करे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हाँ। आयशा कहती हैं, तो मैंने उनसे सलीम से कहा, अफ़सोस है तुम पर, किया औरत भी इस तरह ख्वाब देखती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, फिर बच्चा कैसे मुँह के मुशाबह हो जाता है। 1 तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलीज़ 7313 तालिका सनन अबी दाऊद अल-थारा 96 237 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16627 मसनद अहमद 6/92 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि लड़का मर्द और औरत के पानी ही से पैदा होता है, जिसका पानी गालिब हो जाता है लड़का उसी के मुशाबह होता है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 196 सनन नसाई। किताब पाकी का बयान। बाब औरत के लिए इहतिलाम के हुक्म का बयान। हदीस नंबर 197। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा से रिवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
अल्लाह हक बात बयान करने से नहीं शर्माता है, उसी लिए मैं एक मसला दरियाफ्त करना चाहती हूँ। औरत को इहतिलाम हो जाए तो किया इस पर गुस्ल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मनी देख ले उम्मुल मुमिनीन सलमा ये सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, किया औरत को भी इहतिलाम होता है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लड़का किस चीज़ की वजह से इसके मुशाबह हम शक्ल होता है? तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिम 50 130 अल-गस्ल 22 282 अलानबिया 1 3328 अलादब 67 6091 वबाब 79 6121 सही मुस्लिम अल-हदीस 7 313 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 90 122 सनन इब्न माजा फ़िया 107 600 तहफ़ा अल-अशराफ 18264 मौता इमाम मालिक फ़िया 2184 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 23 लाख 2306 सही काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 197 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब औरत के लिए इहतिलाम के हुक्म का बयान हदीस नंबर 198 तर्जुमा फूला बिन्त हकीम कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के मुताल्लिक़ पूछा जिसे ख्वाब में इहतिलाम हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मनी देखे तो गुस्ल करे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तहारा 107 602 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 15827 मसनद अहमद 6/409 सनन अल-दारमी अल-तहारा 76/789 सही मुताबियात वाउ शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी अता खरासानी ज़ईफ़ हैं। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 198 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब अगर किसी को इहतिलाम तो हो लेकिन जिस्म या कपड़े पर तिरी ना देखे। हदीस नंबर 199 तर्जुमा अबवायु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पानी से है एक, यानी ख्वाब में मनी खारिज होने पर ही गुस्ल वाजिब होता है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तहारा 110 607 तहफ़ा अल-अशराफ 3469 मसनद अहमद 5/4,16,421 सनन अल-दारमी अल-तहारा 74 785 सही वज़ाहत 1 पहले पानी से मुराद मा मत्हर है और दूसरे पानी से मुराद मनी है। ये हदीस उर्फ़ा हसर का फ़ायदा दे रही है, यानी मुजर्रद दखूल से जब तक कि नज़ल न हो गुस्ल वाजिब नहीं होता। लेकिन ये हदीस अबी बिन कब के कौल कान अलमा मन अलमा फ़ी अव्वल अल-इस्लाम सम तर्क बदा व अमर बिलगसल अज़ा मसल ख़तान बिलख़तान से मंसूख है, या ये हुक्म जिमा से मुताल्लिक़ नहीं सिर्फ़ इहतिलाम से मुताल्लिक़ है, जैसा कि मौलिफ़ ने तर्जुमा अल-बाब में उसकी जानिब इशारा किया है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 199 सनन नसाई किताब पाकी का बयान बाब मर्द और औरत की मनी से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 200 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द की मनी गाढ़ी और सफ़ेद होती है और औरत की मनी पतली जर्द होती है, तो दोनों में जिसकी मनी सक़त कर जाए एक बच्चा उसी की हम शक्ल होता है। तखरीज दारदावा अंजर रकम 195 तहफ़ा अल-अशराफ 1181 सही वज़ाहत 1 यानी मनी रहम में पहले पहुँच जाए, और एक कौल ये भी है कि सबक़ी गलब के मानी में है, यानी जिसकी मनी गालिब आ जाए और मिक़दार में ताकतवर हो। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 200